हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लेके आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन आता है। 26 जनवरी की छुट्टी थी कल, तो उसके बाद आज 27 जनवरी 2026 का जो है करंट अफेयर्स जो भी घटनाक्रम हुई हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसका जो है हम क्वेश्चन वाइज जो है लेके आ गए हैं आपके लिए। इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लिंक वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 20-21 क्वेश्चन है, तो हम फटाफट देख लेते हैं क्या क्या हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को। 77वां गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया 1950 में। हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो उसी के अवसर पर जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 26 जनवरी को, पता ही होगा आपको। ये 77वां गणतंत्र दिवस था। तो इस बार जो परेड का आयोजन किया गया उसका मुख्य थीम क्या था, किस विषय पर मेनली केंद्रित था ये? तो वंदे मातरम के जो 150 वर्ष पूरे हुए हैं, वंदे मातरम के 7 नवंबर को जो 150 वर्ष पूरे हुए, उसी के उपलक्ष्य में जो है इस बार का थीम रखा गया था। किसे 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? शांति काल का वीरता पुरस्कार है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। और जो वार काल में होता है, युद्ध काल में जो होता है, वार टाइम में जो होता है युद्ध काल में, वो है परमवीर चक्र जो है वो प्रदान किया जाता है। ये है अशोक चक्र। अशोक चक्र प्रदान किया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो स्पेस स्टेशन में गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। और ये क्या नाम है, पहले भारतीय थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है रह के आए थे वहां से। एयरफोर्स में है ये कार्यरत, ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम मिशन में, एक्सियोम मिशन जो था, एक्सियोम मिशन उसमें शामिल थे। और अभी ये किसमें, गगनयान मिशन जो है उसके भी सदस्य हैं। ये गगनयान मिशन के भी सदस्य हैं, उसमें भी ये शामिल हैं। किताब का नाम है उम्मीद। उम्मीद मनुष्य जिंदा है। उम्मीद मनुष्य जिंदा है किस प्रसिद्ध लेखक व नाटककार की कृति है? उम्मीद मनुष्य जिंदा है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी हैं, प्रसिद्ध नाटककार हैं, लेखक हैं, उनकी ये कृति है जिसका जो है विमोचन किया गया। किसे 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मरणोपरांत यानी मरने के बाद देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण प्रदान किया गया है मरने के बाद। 5 लोगों को इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, उसमें से 2 जो है वो मरणोपरांत हैं। एक अभिनेता धर्मेंद्र जिनका निधन हो गया था, और केरल के एक पूर्व मुख्यमंत्री BS अच्युतानंदन हैं। इन दोनों को जो है मरणोपरांत दिया गया, ठीक है। बाकी 3 जो है जिनको पद्म विभूषण मिला है वो हैं जो पूर्व जज अपना न्यायमूर्ति जस्टिस KT थॉमस हैं, प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर N राजम हैं, और P नारायणन जो है उनको जो है पद्म विभूषण जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और धर्मेंद्र को और जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं इनको मरणोपरांत भी ये प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BCCI जो अपनी BCCI है, BCCI के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? पूर्व अध्यक्ष थे इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, IS बिंद्रा, नाम आप लोगों ने सुना होगा। IS बिंद्रा काफी प्रसिद्ध BCCI के अध्यक्ष थे। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने ही जो है अभी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के भी ये काफी दिन तक चेयरमैन रखे थे, और इन्होंने मोहाली में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने में जो है इनका काफी योगदान था। ICC ने T20 विश्व कप में किस टीम को बांग्लादेश की जगह पर खेलने की अनुमति प्रदान की है? बांग्लादेश काफी ज्यादा राजनीतिक कारणों से जो है और सुरक्षा दृष्टिकोण से जो है यहाँ भारत में खेलना नहीं चाह रहा था। इसने ICC से अपील की थी कि हमारा वेन्यू चेंज किया जाए। ICC ने अपील ठुकरा दी और बांग्लादेश ने खेलने से मना कर दिया। उसके बाद ICC ने स्कॉटलैंड को जो है खेलने की अनुमति दे दी है। स्कॉटलैंड अब T20 विश्व कप में बांग्लादेश के जगह पे खेलेगा। स्कॉटलैंड इससे पहले जो है भी एक बार 2009 में जो है जिम्बाब्वे की जगह पर खेल चुका है। यानी ये दूसरी बार है जब स्कॉटलैंड को किसी दूसरी टीम की जगह पर खेलने का मौका मिला है, ठीक है, लकी चांस मिला है इसको। किसे अंडर 17 फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? अंडर 17 फुटबॉल टीम का जो है कोच इटली की पूर्व खिलाड़ी हैं पामेला कोंटी, काफी दिग्गज खिलाड़ी हैं। इनको जो है अभी मुख्य कोच जो है वो नियुक्त किया गया है।
बीबीसी, काफी आप लोग सुने होंगे बीबीसी का नाम। बीबीसी जो सुनते थे रेडियो पे, बीबीसी का प्रसारण आता था। बीबीसी के में भारत में किस पूर्व ब्यूरो प्रमुख और दिग्गज पत्रकार, जिसे बीबीसी की भारतीय आवाज के रूप में जाना जाता था, का निधन हो गया। उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने भी, राष्ट्रपति ने भी इस पे काफी शोक व्यक्त की। तो पत्रकार थे सर मार्क टूली। इनकी ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में ये काफी दिग्गज पत्रकार थे, और बीबीसी में तटस्थ रूप से सत्य दिखाने के लिए, फैक्ट न्यूज, फिल्टर्ड न्यूज दिखाने के लिए, बताने के लिए जो है इनको भारत की आवाज कहा जाता था, बीबीसी की भारतीय आवाज कहा जाता था। इनके पत्रकारिता का इतना प्रभाव था कि जो केंद्र सरकार या कोई भी सरकार होती थी वो भी जो है इनके उसमें रहती थी, दबाव में रहती थी। इस तरह की पत्रकारिता ये करते थे। ठीक है, उनका निधन हो गया सर मार्क टूली का। 46वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जो है पर्यटन मेला आयोजित किया गया। भारत ने भी इसमें भाग लिया। अतुल्य भारत नाम से अपना पवेलियन यहाँ पे बनाया, और इसके जरिए अपनी संस्कृति और नई टूरिस्ट लोकेशन को जो है भारत ने दिखाया। सीनियर पुरुष नेशनल बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स जो गेम होता है उसका खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? सीनियर पुरुष नेशनल बिलियर्ड्स का है सौरभ कोठारी ने जो है इसका खिताब जो है जीता है। भारत में पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? हेलीकॉप्टर डाक सेवा यानी जिस जगहों पे सुदूर प्रांत क्षेत्र में जहां पर नॉर्मल रेल, ट्रेन, बस से डाक सेवा जो है पहुंचना मुश्किल होता था, काफी दिन लग जाते थे, उन इलाकों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर डाक सेवा की शुरुआत की गई। 27 जनवरी 1988 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक द्वीप के बीच जो है पहली बार हेलीकॉप्टर से डाक सेवा शुरू की गई। डॉल्फिन हेलीकॉप्टर का इसमें प्रयोग किया गया, और पवन हंस जो है सेवा प्रदाता थी पवन हंस। ठीक है। दुनिया में पहली बार अमेरिका ने 1 अक्टूबर 1947 को इस सेवा की शुरुआत की थी। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो अमेरिका ने 1 अक्टूबर 1947 को इसकी सेवा की शुरुआत की थी। उसके बाद 48 में यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने भी इसकी शुरुआत की। अगला है, देश के पहले समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 को पहला समाचार पत्र देश में, हमारे भारत में 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित किया गया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की होते थे, उन्होंने कोलकाता से प्रकाशन शुरू किया, जिसे नाम क्या दिया गया? उसे हिक्की गजट कहा जाता था, या बंगाल गजट भी कहा जाता था, या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से जाना जाता था। 1700, लेकिन क्या हुआ इसमें, क्या है, जो ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके खिलाफ भी काफी चीजें लिखी जाने लगी। उसके जो ये होते थे भारतीयों के प्रति जो कड़ा रुख था और भेदभाव था, उन सब का वर्णन किया जाने लगा उसमें, जिससे नाराज होकर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके प्रकाशन को, प्रिंटिंग प्रेस को जो है जब्त कर लिया, और 1782 में यानी शुरू होने के 2 साल बाद ही इसको जो है बंद कर दिया गया। पद्मा बैराज परियोजना किस देश की एक प्रस्तावित जल परियोजना है? पद्मा किसकी? गंगा को ही पद्मा कहा जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो ये बांग्लादेश का ही काम होगा। बांग्लादेश जो है ये परियोजना चला रहा है। भारत के फरक्का बैरेज से लगभग 180 किलोमीटर नीचे बांग्लादेश के कुश्तिया जिले में ये प्रस्तावित है। ठीक है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की 1996 की फरक्का संधि जो है इस वर्ष समाप्त हो रही है। तो इसीलिए जो है जो बांग्लादेश है इसका दावा है, इसका कहना है कि ये जो फरक्का बैरेज बना है इससे जो है हमारे यहाँ पानी की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। तो हम ये बैरेज बनाकर, जो पद्मा बैरेज परियोजना है, इसके माध्यम से हम पानी का संग्रहण करेंगे, और हम जो हमारे पूरे 12 महीने हमारे यहाँ बांग्लादेश में पानी की उपयोगिता जो है होगी। और भारत का इसका कहना है कि इससे जो है गंगा का जो प्राकृतिक चैनल है वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। किस राज्य में देश की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की नींव रखी गई है? पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के सानंद में हुआ है। इसका नाम रखा गया है पामनारो। यहाँ सैटेलाइट और हाई एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे दोनों चीज का निर्माण, सैटेलाइट का भी निर्माण होगा और उसके जो पेलोड होंगे उनका भी निर्माण किया जाएगा। कौन 500 सिंगल्स जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई? यानी 500 इसने जो है सिंगल्स जो है जीत लिए हैं।
पीवी सिंधु है, अब काफी चर्चित खिलाड़ी हैं, अपनी दुनिया की ये छठी खिलाड़ी बन गई है 500 जो सिंगल्स जीतने वाली। भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर जीता है, और 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली भी ये पहली महिला एथलीट है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस बैंक और उसके सीईओ पर राजनीतिक कारणों से डी बैंकिंग, एक काफी चर्चित वर्ड है अभी, डी बैंकिंग, डी बैंकिंग का आरोप लगाते हुए $5 बिलियन का मुकदमा दायर किया है। जेपी मॉर्गन चेस बैंक है और उसके सीईओ हैं जेमी डायमंड। इन दोनों पर जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। डी बैंकिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई बैंक किसी व्यक्ति या कंपनी का खाता बंद कर देता है और बैंक की सभी सेवाएं देना रोक देता है। इन सब चीजों के कारण ही जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बैंक पर और इसके सीईओ पर जो है डी बैंकिंग का आरोप लगाते हुए $5 बिलियन का जो है मुकदमा दायर कर दिया है। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने किस द्वीप समूह पर ब्रिटेन के कब्जे को अवैध करार दिया था तथा इसे मॉरिशस को सौंपने का आदेश दिया था? 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ने जो है ब्रिटेन को कहा था कि आपका इस द्वीप समूह पर कब्जा अवैध है और आप इसे मॉरिशस को सौंप दीजिए, क्योंकि मॉरिशस काफी सालों से इस पे अपना कब्जा जाहिर करता था। चागोस द्वीप काफी चर्चा में है, ये द्वीप चागोस द्वीप। तो ये द्वीप जो है अमेरिका के लिए भी काफी रणनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिका और ब्रिटेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दिया ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर जो हैं उन्होंने क्या किया कि एक जो विधेयक बनाया था मॉरिशस को सौंपने के लिए, प्रस्तावित विधेयक को वापस ले लिया है। पहले इंटरनेशनल कोर्ट के अनुसार जो है इसको सौंपने के लिए एक विधेयक पेश करना था, प्रस्तावित किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा धमकी दिए जाने के उपरांत इस चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने वाला प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है। किसे दूसरे राइजिंग स्टार्स विमेंस एशिया कप के लिए घोषित इंडिया ए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? ये राधा यादव है, महिला है, वुमेन्स एशिया कप है, राइजिंग स्टार वुमेन्स एशिया कप। इसमें जो है इंडिया ए टीम खेलेगी, उसकी कप्तान जो है राधा यादव रहेंगी। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस नामक अच्छे बैक्टीरिया को राज्य का आधिकारिक जीवाणु घोषित किया गया है? ऑफिशियल जो है बैक्टीरिया घोषित किया है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल ने ये काम किया है। केरल ने पहली बार जो है देश में किसी राज्य ने अपना आधिकारिक जीवाणु घोषित किया है। ये जो है अच्छा बैक्टीरिया है जो आंतों में पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है, प्रोबायोटिक के तौर पे कार्य करता है। इससे पहले भारत का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है उसने अक्टूबर 2012 में जो है लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी को जो है भारत का राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव यानी बैक्टीरिया जो है वो घोषित किया था। नेशनल बैक्टीरिया किसको घोषित किया गया? लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी को। कब घोषित किया गया था? अक्टूबर 2012 में। अभी केरल ने किया है स्टेट बैक्टीरिया घोषित किया है बैसिलस सबटिलस को। ये लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी जो है ये दूध, पनीर, इन सब के उत्पादन में, दही के उत्पादन में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन, किस राज्य में 63.5 लाख टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स और इट्रियम के विशाल भंडार की खोज की गई है? जो रेयर अर्थ मिनरल्स होता है जिसके लिए काफी सारा डील चल रहा है विदेशों से भी, तो कर्नाटक के चामराजनगर में काफी भारी मात्रा में 63.5 लाख टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स और इट्रियम का विशाल भंडार का खोज किया गया है। ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट थे। काफी घटनाएं हुई थी जो 20 क्वेश्चंस में हमने उसको कवर की। अब कल हम और भी जो भी करंट अफेयर्स बचा हुआ रहेगा वो हम कल के लेके आएंगे। 26 जनवरी की छुट्टी के कारण काफी घटनाएं जो है वो इसमें कवर जो हुई थी वो कवर हो गई हैं, और फिर हम कल नेक्स्ट सेशन में जो है आपके लिए सारे इवेंट्स जो है वो लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की, और मिलते हैं फिर कल नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।